अब आज के वीडियो में हम कोई हेल्थ इशू बात नहीं कर रहे हैं, हम केस डिस्कशन कर रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड ही है लेकिन डायरेक्टली कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, ऐसे आप लोग समझो, अगर मान लो मुझे हाथ में यहाँ पर चोट लगी है ये अगर हम कुछ चीज़ से मुझे यहाँ कट लग गया और अब ये कट लोगों को दिखाई देगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी व्यक्ति को पता नहीं चले कि मुझे तकलीफ़ है, मुझे दर्द है, तो मैं इसको इससे छुपा लूँगी। पहला एक लेयर मैंने अपने कपड़ों की उसके ऊपर कर ली, उसके बाद इसे मैं अपने दुपट्टे से, बाद में अपने शॉल से या किसी चीज़ से इसको छुपा सकती हूँ। दूसरों को ऊपर से देखने से ऐसा लगेगा कि अंदर से कोई तकलीफ़ नहीं है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, परफेक्ट हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति मज़ाक में आपको ऐसे हाथ रख देगा उसी घाव वाली जगह पर कि अरे यार क्या हुआ, बताना क्या हुआ? उसने तो बड़े प्यार से हाथ रखा था, लेकिन जैसे ही वो हाथ रखेगा वैसे ही आपका अंदर जो घाव है वो आपको चिल्लाने पर मजबूर कर देगा, वो आपको ज़्यादा तकलीफ़ देगा। हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ना, वो कुछ इसी प्रकार की होती है। ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ सही है, व्यक्ति बहुत खुश है, सारी चीज़ें सही है। लेकिन कई बार अंदर ही अंदर कोई पुराने ट्रॉमा, पुरानी इंजरी रहती है जो व्यक्ति को परेशान करती है। उदाहरण के लिए अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा। मेरे पास एक हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट बुक किया अपने ट्रीटमेंट के लिए। उनको ऐसा लगता था कि उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और उसकी वजह से उनकी पत्नी और उनके बीच में आपसी संबंध ठीक नहीं है। बाद में जब मैंने उनसे बात करी, तब मुझे धीरे-धीरे ये एहसास हुआ। जब मैंने दोनों पार्टनर से बात करी, मैं अक्सर हमेशा एडवाइस देती हूँ कि अगर फैमिली में प्रॉब्लम है तो पति-पत्नी दोनों को डॉक्टर से बात करनी चाहिए। उसी से सही आइडिया पता चलता है, अदरवाइज़ तो केवल एक ही तरफ का दृष्टिकोण पता चलता है। वो अच्छे लोग थे, समझदार थे, उनमें पति-पत्नी दोनों ने मुझसे बात करी, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में उन्हें गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ापन नहीं है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, लो सेल्फ स्टीम है, उनका आत्मविश्वास कम है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो पत्नी है वो उनसे ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा योग्य है। और ये जो इनसिक्योरिटीज़ है कि एक आदमी को लग रहा है कि उसका जो पार्टनर है वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया है, इसकी वजह से जो उनको इनसिक्योरिटीज़ महसूस होती है, उनको उस इनसिक्योरिटी के कारण गुस्सा आता है। अब इनसिक्योरिटीज़ क्यों होती है, उसके बहुत सारे दुनिया भर के रीज़न हो सकते हैं। कई बार हमें अपने रंग के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और वैसे ये तो भारतीय समाज है, हमारे यहाँ तो नाम ही ऐसे ही रखे जाते हैं। कोई व्यक्ति काला है तो उसका नाम रख दिया काला और उसको उसी नाम से चिढ़ाने लगे। कोई छोटा है तो उसको नाटा कह के चिढ़ाएंगे। तो ये एक लो सेल्फ स्टीम का एक कारण हो सकता है। कई बार कोई व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसको लोग चिढ़ाते हैं। ये सारे जो बचपन के ट्रॉमा होते हैं वो इंसान के मन में, उसके अंदर घर कर लेते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें जो पहले कभी हुई हैं, जिनका वास्तविकता में आज की कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चीज़ें उभर कर वापस आती हैं और व्यक्ति की फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब उनकी लाइफ में उनको ऐसा लग रहा था कि उनको चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, और गुस्से की वजह से उन लोगों की जो फैमिली लाइफ है, जो सेक्सुअल लाइफ है वो अच्छी नहीं है। बट असलियत में उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। अब अगर ऐसे व्यक्ति किसी कारण से या कोई दवाई लेकर केवल अपने गुस्से को कम करेंगे, तो वो कुछ भी कर ले उनको फ़ायदा नहीं होने वाला। गुस्सा आप कितनी देर रोक लोगे? अगर आपको अंदर से बुरा लग रहा है कि आपका पार्टनर सुंदर दिख रहा है, या कहीं आप रास्ते में जा रहे हो, लोग आपके पार्टनर की तारीफ़ कर रहे हैं कि यार तुम्हारा पार्टनर बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, और तुम उसको अपनी इंसल्ट के रूप में देख रहे हो, तो कितने समय तक आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर लोगे? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पार्टनर के ऊपर ध्यान देने की बजाय आपके अंदर जो कोर प्रॉब्लम है, जो वास्तविक प्रॉब्लम है, उनके ऊपर ध्यान दो। कई बार ऐसे पेशेंट सेक्सुअल प्रॉब्लम को भी इसी से जोड़ लेते हैं। सोचते हैं कि उनके पार्टनर उनसे सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं है, या सेक्सुअल लाइफ में आप लोगों की दिक्कत आ रही है, और उसको मान के चलते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे पसंद नहीं करता या मुझसे अट्रैक्टेड फील नहीं करता। अगर रिलेशनशिप में एक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है और दोनों पार्टनर इंडिविजुअल रूप में अपने आप में, अपने बॉडी के साथ में, अपने पर्सनैलिटी के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम बार बार आती है।
अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली लाइफ ठीक रहे, तो आपके ये जो माइन्यूट ट्रॉमा होते हैं, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे एक बार और एक दूसरे पेशेंट से बात हुई, उनका एक पर्टिकुलर डायलॉग था जो मुझे दिमाग में स्टक कर गया। उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी और टेंशन की प्रॉब्लम थी, और टेंशन की वजह से उनको ब्लड प्रेशर हो रहा था। ठीक है, ये पूरा साइकिल बन गया। टेंशन बहुत ज़्यादा थी, टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा था, ब्लड प्रेशर की वजह से और टेंशन हो रही थी। और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे घर वाले ये सोचते भी नहीं है कि ये बीमार रहती है तो मैं इसे टेंशन कम दूँ। मतलब घर वाले उन्हें टेंशन कम दें, लेकिन वो खुद अपनी टेंशन के लिए एफर्ट नहीं करेंगे। दूसरा व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। अगर आपको किसी प्रकार का ट्रॉमा है, आपको किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटीज़ है, आपको डर ज़्यादा लगता है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको घबराहट ज़्यादा होती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो इन सारी प्रॉब्लम के रूट कॉज, जो बेसिक कॉज है, उसे समझने का प्रयास करिए। और कई बार आप खुद नहीं समझ पाएंगे, हमें नहीं पता होता ना कि हमारी पर्सनैलिटी में क्या प्रॉब्लम है। ये तो जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास में जाओगे, किसी साइको एनालिसिस्ट के पास में जाओगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या दिक्कत है। तो जब भी आपको मौका मिले, साल में एक आध बार आप किसी थेरेपिस्ट के पास में जाकर सेशन लिया करिए, या फिर किसी बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति से बात करिए जो आपको थोड़ा बहुत कुछ एडवाइस दे सके। अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आप लोगों की बहुत सारी फिजिकल, फैमिली, सेक्सुअल, ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। और नहीं ठीक करेंगे तो दवाइयों के सहारे कुछ समय ठीक हो जाएंगे, उसके बाद में फिर वापस आप लोगों को प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, आप अपने गुस्से को, अपने चिड़चिड़ाहट को, अपने ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को, इन सारी चीज़ों को आप दवाइयों के सहारे ठीक नहीं कर सकते। और इनके कारण होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो भी पूरी तरीके से कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होगी। आपको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, और आपको क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है उसे समझने का प्रयास करना है, फिर उसको ठीक करने के लिए भी एफर्ट लेना पड़ेगा। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है तो सिर्फ जानने से नहीं होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, फिर उसे बढ़ाने के लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो गुस्सा क्यों आ रहा है ये समझना पड़ेगा, और जब समझ जाए कि गुस्सा क्यों आता है तो उसे ठीक करने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कुछ कमेंट में लिख दीजिएगा। अच्छा नहीं लगे तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोगों को जय आयुर्वेद लिख देना है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।